कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, अभी आप लोग कभी से कह रहे हैं कि नेट के लिए हम लोग कब से डेली लाइव क्लासेस चालू करेंगे। तो बस यही बता दूं कि जो डिवाइस है मैंने ऑर्डर कर रखा है, तो वो जब मुझे रिसीव होगा और थोड़ा सा उस पर सेट हो जाऊंगी तो उसके बाद मैं बिल्कुल आप लोगों की डेली लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे अपन, और उसमें मिल के पढ़ाई करेंगे। तो जो भी कमी पिछली बार आपकी रह गई है वो आप पूरी कर सकोगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, हम डेली बेसिस पे चालू करेंगे और आपकी जो क्विज़ है वो भी साथ साथ स्टार्ट कर ली जाएगी। एक बार फॉर्म आन दीजिए थोड़ा, है ना, और थोड़ा सा सेट हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं। तो ये जो है आप लोगों ने आरपीएससी के पेपर्स मेरे साथ शेयर किए थे सॉल्व कराने के लिए, तो एक रह गया था, अभी थोड़े दिन टाइम नहीं मिला, तो वो एक जो चौथा रह गया था, सोचा चलो आज ये भी करा देते। तो दोस्तों, ये मेरे हिसाब से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, क्योंकि ये 75 मार्क्स का है, वो 75 क्वेश्चंस वाला है। तो वही होता है, उसी में आता है 2.5 घंटे वाला पेपर, जो पेपर 3 भी लिखा हुआ है, तो वही है ये, ठीक है। लेकिन गियर कौन सा है ये मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो वो आप देख लीजिए। लेकिन फिर भी ये वो क्वेश्चंस हैं, हाँ ये 2014 तो लिखा हुआ है, अब क्या पता। ये वो क्वेश्चंस है जो नेट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है और बाकी स्टेट एग्जाम्स के लिए भी हैं। राजस्थान के लिए भी कर रहे हो तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नेट वालों के लिए भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लेवल आता है वो छोटा मोटा नहीं आता है ना, तो अच्छा लेवल आता है, उसी लेवल का आता है कि हम आगे पीएससी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले, पीएससी लेवल है, तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा आता है, तो आप लोग के लिए यूज़फुल है। तो हम फटाफट 75 क्वेश्चन हैं, तो हम थोड़ा फटाफट कर लेते हैं इसको। देखिए, ये पिछले उसमें भी बताया था, पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है, ये पहले हो चुका है डिस्कस। कौन सी चित्रण के लिए काम में ली जाने वाली तकनीक बताइए। चित्रण के लिए मतलब कि पेंटिंग में, पेंटिंग मतलब पेंटिंग ही लिख देते। तो मेटल कास्टिंग आपको पता है, स्कल्पचर के लिए है ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग जो है वो हमारी टेक्निक पेंटिंग के लिए होती है। पर्निंग वो भी हम बोलेंगे कि जो पेड़ पत्ती उससे रिलेटेड वो टेक्निक होती है, और एचिंग प्रिंटिंग की रहती है। जैक्सन पोलोक की पेंटिंग जो है उसकी विशेषता क्या है, ये भी आ चुकी है, तो आप क्या बोलेंगे, निरंतर रेखीय आकार मतलब कॉन्टीन्यूस फॉर्म लाइन। जैक्सन पोलोक पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म पढ़ा है, तो ये बहुत आसान है। ब्रश स्ट्रोक्स, उनके ब्रश स्ट्रोक्स से फेमस हैं। जेस्ट्रल पेंट ड्रिपिंग्स मतलब शारीरिक मुद्रानुसार रंग टपकाना, या इनमें से कोई नहीं। तो जैक्सन पोलोक जो हैं वो इसी चीज़ की कलर ड्रिपिंग के लिए फेमस हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें जैक द ड्रिपर के नाम से भी जाना जाता है। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म के हीरो हैं ये, और इसलिए उनकी पेंटिंग्स इसमें फेमस है। आगे देखते हैं, दादा जिसका तात्पर्य फ्रेंच में हॉबी हॉर्स है। देखिए, क्वेश्चन को हमें कैसे स्टडी करना है ये मैं आपको इस क्वेश्चन में बताती हूँ कि अभी तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दादा जिसका अर्थ फ्रेंच के हॉबी हॉर्स है, शब्द को शब्दकोश से अकस्मात चाकू लगाकर निकालने का श्रेय किसे दिया जाता है। जो डाडाइज्म में हमारा डाडा वर्ड यूज़ होता है, जिसका मतलब क्या है, हॉबी हॉर्स। फ्रेंच का मतलब है हॉबी हॉर्स, उसको डिक्शनरी से मतलब उसको नेमिंग किसने किया है ये पूछ रहे हैं। तो अब ये तो हमको पता चल जाएगा कि किसने नेमिंग किया है, तो भाई ट्रिस्टान ज़ारा जो है उन्हें डाडा का जो वर्ड दिया है डाडाइज्म, वो उसके लिए वो फेमस है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ हम क्या पढ़ते हैं कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दादाइज्म में जो दादा नाम है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसका क्या सिंबल, तो उसका फ्रेंच मीनिंग है हॉबी हॉर्स, ठीक है, ये मीनिंग है, तो याद रखिएगा ये आप, ठीक है, हॉबी हॉर्स। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अनक्लियर है, चलिए चलेगा। 1960 के दशक में एक प्रयोगवादी कला, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल आर्ट, जिसमें कलाकार प्राकृतिक वातावरण को सुनियोजित करता है, मतलब एक जो अपना नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको सुनियोजित करता है। तो क्या है भाई, अर्थ आर्ट, स्थापन कला मतलब इंस्टॉलेशन, ऑप आर्ट और हैपनिंग्स। तो चारों की चीज़ें पता है अपने को, जिसमें नेचर को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको आप अर्थ आर्ट कहते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशंस जो हम वेस्ट ऑफ द वेस्ट हैं उनसे चीज़ों को लेके जो आप क्रिएट करते हो, न्यू फॉर्म में क्रिएट करते हो विथ डिफरेंट मीडियाज, वो आपका इंस्टॉलेशन हो जाता है। ऑप आर्ट वो जो आपके अंदर ऑप्टिक्स मतलब ऑप्टिक्स में चीज़, ऑप से आप ऑप्टिक्स याद रखो, जो आपको मतलब आपका सर चकरा देती है देख के, समझ रहे हैं ना आप, जो क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स जो आपको इल्यूजन क्रिएट करती है इन जनरली, वो ऑप आर्ट। और हैपनिंग्स जो है उसको मैं आगे नेक्स्ट उसमें हैपनिंग्स है तो उसमें ही बताती हूँ, ठीक है। तो अर्थ आर्ट जो है इसका सही है, ये आ गया नेक्स्ट, मैंने देखा था इसलिए बोल रहा हूँ।
एक दृश्यात्मक योजना जिसमें एक कलाकार दर्शक के समक्ष एक विचार रखता है जिसमें वे भी भाग ले सकते हैं को जाना जाता है। मतलब एक ऐसी योजना, एक ऐसा आर्टवर्क, वो आर्टवर्क ही बोलेंगे उसको, वो क्रिएट होता है जिसमें कि हम बोलेंगे कि जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, वो उसके पार्टिसिपेंट रहते हैं। लेकिन वो अगर दर्शक के बीच में जाते हैं तो दर्शक को भी वो अपना पार्टिसिपेंट बना सकते हैं। ऐसा उसको हम बोलते हैं कि वो क्या होता है, वो उसको हैपनिंग्स बोलते हैं। हैपनिंग्स बोले तो एक आर्ट जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट चीज़ों से वो कुछ क्रिएट करते हैं, उन चीज़ों की भी मदद करते हैं, खुद भी पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि हम परफॉर्मिंग आर्ट्स इनमें बोलते हैं, खुद भी वो पार्टिसिपेट होते हैं और फिर वो एकदम से आके इन जनरली बोलो वो खुद उसमें पार्टिसिपेट रहते हैं और लोगों को आके वो कुछ मैसेज भी दे देते हैं। लेकिन ये एक जो पूरी थीम है उसको आप ड्रामा तरीके से मत ले आइए, क्योंकि ड्रामा एक प्री प्लान्ड होता है कि आपको ये सब चीज़ें करनी है, ये आपकी थीम है। लेकिन इसमें क्या होता है, एकदम से हो जाता है। इसमें क्या है, थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे कम होता है और हम बोलेंगे कि लाइफ ज़्यादा होती है ना, एकदम से चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़, जो चीज़ें आपने यूज़ करी है, मान लीजिए कि हम इंस्टॉलेशन से ही कंपेयर करते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए आपने छोटे छोटे बर्तन, सुबोध गुप्ता जी ने छोटे छोटे बर्तन लेके एक आर्टवर्क क्रिएट कर दिया। जब उसको वो डिमोलिश करना चाहे, उन्हें डिमोलिश करके उस आर्टवर्क को और चीज़ों, मतलब उस चीज़ से आप उन्हें दूसरा आर्टवर्क क्रिएट कर दिया, ये चीज़ है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप एक चीज़ को 10 तरह से यूज़ करते हो, है ना, और वो सिर्फ उसी समय के लिए रहता है। वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको ले जाके कहीं प्रदर्शित कर सको। वो एट अ टाइम ये चीज़ होती है, इसलिए उसको हैपनिंग्स कहते हैं। हैपनिंग्स कहते हैं मतलब कि वो हैपन्ड, इट हैपन्ड, वो हो चुकी है ना, तो वो बस होती है। वो उस समय का उसकी कलाकृति रहती है, वो समय के लिए वो कलाकृति रहती है, फिर वो डिमोलिश हो जाती है। वो कभी भी एक स्थिर बन के नहीं रहती। ये थोड़ा सा उसका डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा नेट पर सर्च करोगे तो आपको समझ आएगा, और जब हम डिटेल में ये पढ़ेंगे तो और अच्छे से बताएंगे। कुछ आर्टिस्ट हैं इसके, एनम कैप्रो, जेम्स डाइन, ये सब इनमें ये फेमस आर्टिस्ट इसके हैं। आगे देखते हैं, रॉबर्ट डॉलिनी के चित्रों को फ्रेंच कवि एपोलिनियर ने किस नाम से प्रचलित किया? एपोलिनियर कौन? वो जिनने क्यूबिज्म को नाम दिया है, ठीक है, याद रखना। लेकिन अब बात करोगे ऑर्फिज्म, साइकेल्डिक आर्ट, न्यू रियलिज्म और मेटाफिजिक्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें है, कौन सी आर्ट है। तो देखिए, साइकेल्डिक आर्ट क्या है वो आप समझो, इसका आंसर ऑर्फिज्म है ना। लेकिन अब अपन पहले एक्स्ट्रा पे बात करते हैं। साइकेल्डिक आर्ट, देखिए वो बात क्या हो जाती है, अब पहले बात करो रोबर्ट डिलाउने कौन थे। तो रॉबर्ट डिलाउने जो थे ये एक क्यूबिस्ट आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो क्यूबिस्ट से रिलेटेड होगा ये नाम, तो क्यूबिस्ट से रिलेटेड तो हमारा ऑर्फिज्म ही है। क्यों है वो बता रही हूँ। साइकेल्डिक आर्ट क्या है, वो जो है ऑप आर्ट को आप पोस्टर चीज़ों में क्रिएट कर लो, वो आपके साइकेल्डिक आर्ट है, ठीक है। थोड़ा सा पोस्टर जैसा चीज़ हो, अपीलिंग चीज़ हो, लेकिन उसमें ऑप आर्ट का भी झलक प्रभाव हो, वो साइकेल्डिक आर्ट। न्यू रियलिज्म वही है जो बाद में हम बोलेंगे कि ऑप आर्ट और उसके आसपास जो चीज़ थी ना यथार्थवाद की, वो। मेटाफिजिकल आपको बहुत अच्छे से हम जानते हैं, है ना, जो मेलोविच वाली चीज़ है वो वाली है। लेकिन हम ऑर्फिज्म की बात करेंगे तो ऑर्फिज्म में ये कलाकार थे रॉबर्ट डिलाउनो, जो हम बोलेंगे क्यूबिज्म का ही एक पार्ट है। देखो, क्यूबिज्म में जब एक मोनोक्रोमैटिक चीज़ में काम चल रहा था ना, मोनोक्रोमैटिक समझे, एक रंग से, जब हम बोलेंगे पिकासो और ब्राक, इनने क्या काम किया, एक रंग के ही चीज़ों को क्रिएट किया। लेकिन जब उस क्यूबिज्म में कलर आया तो उसको नाम ऑर्फिज्म दिया, ठीक है। तो वही ऑर्फिज्म, और उन्हीं के जो प्यूनर थे वो रॉबर्ट डिलाउने थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्फिज्म। थोड़ा सा इसमें टाइम ले गया है, लेकिन आगे ठीक है, अब वो आर्ट मूवमेंट्स आ गए नए नए तो चलेगा। खान बहादुर की उपाधि, ये जल्दी जल्दी होएगा। अब किस आर्टिस्ट के पास है, सबको पता है, अब्दुल रहमत चुगताई। पद्मपानी बोधिसत्व कौन सी केव में है, अजंता की केव नंबर 1 में है, ठीक है। उनका त्रिभंग पोस्चर है, हाथ में ब्लू कलर का फूल है। ये सब चीज़ें याद रखने की क्वेश्चंस आते हैं तो दिमाग में। ये पिछले पेपर में बात कर चुके हैं। शास्त्रीय कला का पुनर्जन्म को किसके लिए, रेनेसां, क्योंकि हम बोलते हैं जो पुराना जो रह गया वो दब गया, उसका पुनरुत्थान हुआ है। नेफर्टिटी किस समय की है, तो नेफर्टिटी इजिप्ट की है, ठीक है। बर्लिन म्यूजियम में आज है वो। एंडी वरोल पता है कौन से पेंटर हैं, फेमस पॉप आर्ट की पेंटर हैं। हेनरी मूर कौन है, तो स्कल्प्टर हैं, फेमस मूर्तिकार हैं, है ना।
इसमें से रस क्या नहीं है? श्रृंगार, रौद्र, करुण, ये तीनों रस है, जबकि जुगुप्सा रस नहीं है। इसमें कुछ समझाने की चीज़ नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। जिसमें है वहाँ रुक भी रहे। कैलाश टेम्पल कहाँ है? पता है, एलोड़ा की गुफा नंबर 14, सॉरी 16 है ना, गुफा नंबर 16। आगे बढ़ते हैं। इंटेग्लियो प्रोसेस इज रिलेटेड विथ, इंटेग्लियो प्रोसेस पता है आपको किससे रिलेटेड है? प्रिंट मेकिंग से है। रेलीफ, प्लेनोग्राफी, इंटेग्लियो। हु पेंटेड एरोटिक इमेजेस, एरोटिक इमेजेस, कामुक आकृतियाँ किसने चित्रित करी है? तो देखिए मेरे हिसाब से इसका आंसर सूजा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा एरोटिक इमेजेस करी है। एम.एफ. हुसैन का हम एरोटिक क्यों नहीं, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उनने मतलब बोलेंगे कि उनने देखिए वो एरोटिक स्केचेस, सूजा जो है उनकी एरोटिक स्केचेस और उसके लिए एक सीरीज़ है, उसके लिए फेमस है। एम.एफ. हुसैन ने जो है पेंटिंग्स किस उससे की थी कि वो मतलब जैसे स्पेशली बोलेंगे तो उनने देवता जो गॉड हैं उनके ऐसे गलत इमेजेस जो मतलब बहुत अच्छे से उसको सिम्बलाइज नहीं किया था, वो चीज़ों के लिए वो उसको ध्यान गए। लेकिन यहाँ बात हो रही है एरोटिक इमेजेस, तो वो मोस्टली सूजान जी ने किया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाने में गड़बड़ कर रही हूँ, लेकिन आप समझिए, अपने आप जब सर्च करोगे दोनों की पेंटिंग्स देखोगे समझ आएगा। टाइपोग्राफी किस में यूज़ होती है? तो टाइपोग्राफी जो है प्रिंट मेकिंग में यूज़ होती है। वाइपिंग जो टेक्निक है वो किस में यूज़ होती है? वाइपिंग, साफ़ करना, तो आपको पता ही है वो किस में यूज़ होती है? प्रिंट मेकिंग में, जब हम प्लेट साफ़ करते हैं ये चीज़ उसमें यूज़ होती है। और एट द टाइम ऑफ एचिंग ऑल्सो वाइपिंग यूज़ होती है। कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन किसने लिखा है? डेविड ओगिलवी, इसका फेमस है। जॉन गुटेनबर्ग किसके इन्वेंटर हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। कंटेम्प्रेरी लैंडस्केप पेंटर पिछली बार बात करिए राम कुमार जी। राम कुमार जो हैं वो समकालीन भारतीय दृश्य के चित्रकार हैं इन सब में, बाकी सब नहीं हैं। बिंदु की थीम किस पेंटर ने की थी? तो आपको सबसे पहले बनता है एस.एच. रजा, जिनकी पेंटिंग्स में बिंदु है, बिंदु की थीम पे उन्होंने आर्ट वर्क किया है। आर्ट वॉज एक्नॉलेज्ड एज, एक मिनट, कला को वैदिक काल में ज्ञान की उपविधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। चारों वेद में गेयात्मक ही किसी ने पूछा है, तो कौन सा वेद है? सामवेद, जिसमें गेयात्मक वेद होता है, लिरिकल। वात्स्यायन ने कौन सी बुक लिखी है भाई? नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, अष्टाध्यायी और वेद। तो वात्स्यायन द्वारा कौन सी लिखी गई है? कामसूत्र। ये लिखा ही हुआ है, देखो इन्हीं ने लिखा है। नाट्यशास्त्र भारत मुनि जी ने लिखा है। अष्टाध्यायी भी पढ़िनी, ये तब हम बहुत बेसिक तौर पे पढ़ते हैं। हम बोलेंगे कि जो एकदम जनरल हमारी बुक्स आती हैं उसके फर्स्ट पेज पे ये सब चीज़ें लिखी होती है। मटेरियलिस्टिक, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जब हम आर्ट डिवीज़न क्लासिक्स में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन, हम जानते हैं कि कौन सी आपकी फाइन आर्ट है और कौन सी यूज़फुल आर्ट है। तो यूज़फुल आर्ट है उसी को उपयोगी कला और यूटिलिटेरियन कहते हैं। जो आपकी भौतिक आवश्यकता, आपको पैसा दे के जाता है, वो जो है उसको हम ये बोलते हैं यूज़फुल आर्ट। ब्लैंक बिंदु का एक विस्तार है, बिंदु का एक्सटेंशन। डॉट 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 करोगे क्या बनेगा? लाइन, रेखा। इन डैश पेंट, एक मिनट, ड्राइंग में रंग को टपकाकर, छिटकाकर अथवा चित्रकार की प्रभावी भंगिमा के साथ चित्रतल पर प्रयोग किया जाता है। अभी बात ऊपर हो गई है, किस पे हुई है? एक्शन पेंटर जैक्सन पोलक पे हुई है, कि जो ड्रिपिंग करते थे, रंगों को टिपका के छिटकाकर चित्रकार की जो एक प्रभावशाली भंगिमा है उससे चित्रतल पे वो शो होती थी, तो उसको क्या कहते हैं? एक्शन पेंटिंग। यूरोपियन कला में शास्त्रीयतावाद के पश्चात प्रमुख कलावाद कौन सा रहा? तो देखिए ये सब बात क्या है, लेकिन हम बोलेंगे शास्त्रीयतावाद जब क्लासेस में चल रहा था तो उसी पे जब एक तरह से बोलेंगे कि चेंज आया ना, एक सडन चेंज फॉर द बहुत मतलब, तो वो था इम्प्रेशनिज्म, है ना। जब इम्प्रेशनिज्म 19th सेंचुरी में जब लाए थे इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट, वो किसके विरोध पे था? वो किसके उस पे था? क्लासिक शास्त्रीयतावादी चीज़ों को हटाया था। तो प्रभाववाद आंसर होगा।
अच्छा, प्रभाववादी चित्रकार पे ही आते हैं। उन्हें किस प्रकार के रंग प्रयुक्त किए हैं? मिक्स्ड, प्योर एंड नॉइज में होता है विशुद्ध और अमिश्रित, ब्लैक और वाइट और ब्राउन मैजेंटा। तो आप बहुत अच्छे से जानेंगे कि देखिए मिक्स्ड कलर नहीं, वो लोग कैसे करते थे, वो लोग मान लीजिए अगर उनको हरा कलर दिखाना है तो वो येलो लगा के ऊपर ब्लू लगाते थे, तो उनको हरा का इफेक्ट दिखता था। ये इम्प्रेशनिस्ट पे था कि क्या भाई कि हम मिक्स नहीं करेंगे, हम पैलेट में कलर मिक्स नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कलर अप्लाई करेंगे और वो मिक्स दिखेगा। तो ये वाली चीज़ जो है प्योर और मिक्स कलर पे जाती है, ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलर कलर तो वायलेट वगैरह चीज़ आती है तो वो फॉर्मिज्म पे हम जाते हैं। एक्सप्रेशनिस्ट कहाँ स्टार्ट हुआ था? जर्मनी में। कोई डाउट, मतलब ये सब चीज़ें याद रखो। देखो आर्ट मूवमेंट्स पढ़ोगे तो यही मेन लीडर्स याद रखो, वो शुरू कहाँ हुआ था, उसका डेट क्या था, उसकी थीम क्या थी, ये याद रखेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम आपको निकलने की दिक्कत नहीं होगी। पिकासो और ब्राक हीरो ऑफ द क्यूबिज्म, घनवाद। अब इसमें क्या समझाऊँ मुझे भी नहीं पता है, तो सामने आ रहा है बता रहे हैं। लियोनार्डो दा विंसी की फेमस पेंटिंग देखो, मदर एंड चाइल्ड, सनफ्लावर, मोनालिसा, ग्वेर्निका। किसकी है भाई? मोनालिसा। ग्वेर्निका पिकासो, सनफ्लावर विंसेंट वैन गॉग, मदर एंड चाइल्ड तो अथा लोगों ने बनाई है। वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ चेंज, किस बहुत कौन से आर्टिस्ट ने पोस्टर कला की कला को परिवर्तन किया? बहुत डिमांड वाला बंदा आपकी यूजीसी नेट के अभी कौन सा 2021 वाले में भाई 5 क्वेश्चन आ गए थे, किस पे? टॉलस लॉट्रेक पे। तो इम्पॉर्टेंट बन चुके हैं ये जनाब। और देखिए इसमें भी आए हुए हैं जिनने पोस्टर कला का की परिवर्तन कर दिया है पोस्टर कला में। कौन? टॉलस लॉट्रेक। का कौन से आर्ट मूवमेंट से एसोसिएट हैं? तो भाई ये भी इम्प्रेशनिस्ट हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलिज्म का जो लोगो है वो किसके द्वारा डिज़ाइन हुआ गया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। तो ये भाई हैं अपने यशवंत मिस्त्री, सुदर्शन धीर, आर.के. जोशी और पीयूष पांडे। तो ये जो है सुदर्शन धीर द्वारा है, 1974 में इन्हें डिज़ाइन किया था हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लोगो। आगे देखें, काथा टेक्सटाइल जो है, फोर्ट कांठा टेक्सटाइल का ही देखो कहाँ से है, तो वो बंगाल की फेमस है। क्या है वो कांठा टेक्सटाइल? पहले ही बता चुकी हूँ। पेच वर्क, जो एक वेस्ट रैग्स वाले होते हैं ना, पेच वर्क, पेचेस, उसको यूज़ करके आप जो क्रिएशन करते हो वो कांथा टेक्सटाइल। कौन सी इंडियन पेंटर है जिन्हें ययाति सीरीज़, फेमस ययाति सीरीज़? तो ए रामचंद्रन की ययाति म्यूरल्स बहुत फेमस हैं, है ना, वो उस पर उनका है। ट्रायम्फ ऑफ फ्लेवर किसका है भाई? तो पता है देवी प्रसाद रॉय चौधरी का, फेमस। नागजी पटेल, देखो अब इसके बारे में डिटेल सबके बारे में मीडियम बताऊँ, ये बताऊँ, वो बताऊँ, पर उससे क्या है, मैं चाह रही फटाफट हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करें, इसलिए, है ना। ये बहुत बार डिस्कस हो चुकी हैं चीज़ें। नागजी पटेल जो हैं वो कौन है? तो फेमस मूर्तिकार हैं, आप सब जानते हो। क्वेश्चन आता है कि कौन से मीडियम में काम जाता है, तो स्टोन के बड़े बड़े स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। रशियन कलाकार मिखल लॉरियंस, ये लारियनोव है, लारियनोव है ना, मिखाल रायने और नाटियाला गोंचारोवा। बिटवीन 1911 से 14 पे उनने कौन सा स्टाइल वो किया था? तो देखो रेयनिज्म, ऑर्फिज्म, क्यूबिज्म की बात ऊपर हो चुकी है। 1911 और 14 के बीच में बोल रहे हैं, तो ये जो है ये भी बहुत फेमस इंसान हो चुके हैं, लारियनोव। 4D का उनने एक्सप्रेशन दिया था, मतलब एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, इसका आंसर है रेयनिज्म, ठीक है, किरणवाद। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में थे, उसमें थोड़ा 4 डायमेंशनल शो किया था इनने। दूसरी चीज़, रशिया में पहला एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मूवमेंट था ये, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मूवमेंट, और इसी को रेयनिज्म कहते हैं, किरणवाद, ठीक है। तो ये इनके जो आर्ट, मतलब नाम ही से ही आप बता सकते हो कि वो हैं इनके हीरो। दादाइज्म में कौन है? मार्शल डिशैम्प, पता है, ही चेंज द डेफिनेशन ऑफ आर्ट, ठीक है, लाके एक वो रख दिया था उनने कि भाई यही कला है, कला मतलब ये एक एंटी आर्ट मूवमेंट था, तो उसी में है। आगे देखते हैं। बीकानेर उड़ीसा, कांगड़ा पहाड़ी, गोलकोंडा राजस्थान, आंबेर महाराष्ट्र। कौन सा करेक्टली मैच है? पता है आपको, कांगड़ा पहाड़ी। लिथोग्राफी प्रिंटिंग को और क्या कहते हैं? तो प्लेनोग्राफी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लेन है, लिथोग्राफी प्लेन स्टोन पे होता है, इसलिए उसको प्लानोग्राफी प्रोसेस कहते हैं। टीवी विज्ञापन के दरों में भिन्नता के कारण है ना, मतलब
टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट रेट्स कैसे अकॉर्डिंग होते हैं ना उसका। तो देखो क्या है, पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, मतलब जो टाइम होगा उस हिसाब से रेट होगा, सही है। प्रसारित कार्यक्रम का स्वरूप, मतलब वो किस कार्यक्रम से, वो भी सही है। समय सीमा, कितना लेंथ है, वो भी, और ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारे ही सही है। इन सब पे उसका रेट डिपेंड करता है। टीवी में आप ऐड दो तो। फ़ॉन्ट क्या है, assortment of types with many different size, face with greater legibility, assortment of types of one size and one face with decoration, ठीक है। तो फेस विद अलंकृत फेस, भिन्न अक्षरों का माप व फेस के अनुसार, है ना, अलग अलग अक्षरों का जो नाप है और फेस के अकॉर्ड वर्गीकरण। अधिक पठनीय फेस, मतलब ग्रेटर ये तो नहीं है। अक्षरों में विभिन्न भेद वर्ड टाइम, तो जो आपका थर्ड वाला आंसर है ये सही हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा नहीं पा रही इसको, लेकिन फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, है ना, किसी भी जो अपन बोलेंगे कि जैसे टाइप ऑफ फेस है जिस भी, उसका अलग अलग अक्षरों का जो माप है और उसके फेस के अनुसार उसका डिफाइन करना, तो वही चीज़ जो होती है आपकी फ़ॉन्ट होती है। एनाटॉमी लेसन किसका है, फेमस रेम्ब्रांड का है एनाटॉमी लेसन, फेमस पेंटिंग। गीत गोविंद जयदेव। विष्णु धर्मोत्तर पुराण को किसने कंपोज किया है, तो मार्कंडे मुनि। चित्रसूत जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से सेक्शन में है, तो थर्ड, आपको पता है थर्ड भाग में। आलंबन और उद्दीपन, ये दोनों, ये सब आर्ट क्रिटिसिज्म उसका आ गया है। आलंबन और उद्दीपन किसके पार्ट हैं, विभाव के पार्ट हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी, अभी चाह रही कि इसको अपन कंप्लीट कर लें। संचारी भाव कितने होते हैं, 33। ये सब छोटे छोटे नोट्स, इसको आपको बना लेना चाहिए, हम कभी इन चीज़ों में उलझे ना, ठीक है ज़्यादा घुसना भी नहीं है। अगर नहीं इच्छा है मत घुसो, एग्ज़ाम तक क्लियर करने का उतना ही है तो मत घुसो ज़्यादा क्रिटिसिज्म में, नहीं समझना भाव क्या है, वो विभाव समझ लो, थोड़ा बहुत समझ लो, इतना मत घुसो। लेकिन ये चीज़ें याद रखो कि जब जैसे कभी भी वो टिक मारते जाओ बस। ध्वनि का प्रिंसिपल किसने दिया है, तो आनंदवर्धन का है। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, घुमा के पूछ लिया है बस, रेखा कहते हैं। अर्लीस्ट डेट प्रिंट जिसमें चाइनीज़ वुडकट आएगा, तो इसका मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। 868 AD ही लिखा है, नोट डाउन तो किया है, अब उस एक साल में तुमने कहाँ घुमा दिया इधर से उधर। चित्र के अलावा विभिन्न सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं, विभिन्न सामग्री और पदार्थों को आप चिपकाओगे तो उसको कोलाज कहते हैं। बातिक वो जिसमें वैक्स यूज़ होती है पेंटिंग में, टेक्सटाइल में, ठीक है। प्रिंट वो जो आपको पता ही है। फ्रेस्को वो जो दीवार पर बनता है। पेस्टल रंग में स्थायित्व, मतलब उसको परमानेंट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, एट लास्ट पेस्टल में वो, तो फिक्सेटिव, बाज़ार में खूब मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो जो है वो इंडस वैली, मतलब वो सिंधु के कौन से तरफ पे है, तो उसके ईस्टर्न बैंक पे, ठीक है, पूर्वी तट पे। मैप में देखो समझ आएगा। एक दृश्य जिसमें वर्जिन मैरी अपनी गोद में ईसा मसीह के मृत शरीर को लिए हुए उस पर झुके हुए दिखाई दिए, बहुत फेमस, क्या बोलते हैं उसको, पिएटा। पिएटा है माइकल एंजलियो का पिएटा, देखो और भी जिनने क्रिएट किया है उसमें देखो कि वर्जिन मैरी अपने मतलब बेटे को, क्राइस्ट को लेके बैठी हैं। एस्थेटिक वर्ड जर्मनी में किसने किया था, फेमस जर्मन एस्थेटिक्स अलेक्जेंडर बॉमगार्टन, ये पिछली बार डिस्कस भी कर चुके हैं। किशनगढ़ के फेमस पेंटर दरबारी चित्रकार निहाल चंद, जिसने बनी ठनी बनाई है। स्टेन ग्लास विंडो पॉपुलर, ये अभी लास्ट RPSC में भी आया है, कहाँ का है भाई, गोथिक के जो है स्टेन ग्लास विंडो फेमस है, जिससे कि अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो स्वर्ग जैसा हो जाता है। डॉमियर किसके लिए जाने जाते हैं, अभी पहली बात की, कैरिकेचरिस्ट, सेटायर। इसमें से आर्ट क्रिटिक कौन है, कला आलोचक कौन है भाई, रामकुमार, RV साकलकर, रामकिंकर बेजो, केशव मलिक। तो इसमें भी मैं 2 पे जाती हूँ, दोनों कला इतिहासकार है, केशव मलिक भी और RV साकलकर भी। का किससे एसोसिएट है, इजिप्ट, ये भी क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। वर्ड कर्क्यूलेशन इन न्यूज़ जनरल, और उसमें क्या बोलते हैं कि कितनी कॉपी प्रिंट हुई है, प्रिंट होने के लिए जो गई है ना, ये फर्स्ट वाला ये है, सेल वाली चीज़ नहीं है, प्रिंट वाली है, मैंने देखा है इसमें यही आएगा। कौन है जो जूट से स्कल्पचर बनाती है, मैक्रम, कौन, मृणालिनी मुखर्जी।
इसमें से ये भी पहले में भी आया है ऐसे। महिला कौन है भाई? देखो, पीलू पोचकन वाला, ज्योति भट्ट, शांति दवे, ज्योति स्वरूप। तो भाई पीलू पोचकन वाला जो है वो वुमेन है, बाकी ये सारे अंकल हैं। ज्योति भट्ट भी, शांति दवे भी और ज्योति स्वरूप भी। वुडकट की राइट ऑर्डर, सबसे पहले ड्राइंग करेंगे, चित्रांकन करेंगे, फिर उसको उकेरेंगे, कार्व करेंगे, मतलब समझे, कार्व ही है ना। फिर उस पर इंक लगा देंगे जिस पे प्रिंट चाहिए, और फिर प्रिंट ले लेंगे। तो कौन सा? सेकंड ऑप्शन सही है। नेचुरल वुडन पीस फ्रॉम फॉर, ये पिछली बार भी है, किसने किया है? उषा रानी हुजा। कंफर्म नहीं हूँ मैं अभी भी इस पर फिर भी मेरे हिसाब से आंसर यही होगा, क्योंकि उनने डिफरेंट मीडियम में किया है। सहस्त्र बहु, मतलब सास बहू टेम्पल भी बोलते हैं जिसको, वो टेम्पल कहाँ पे है? तो वो नागदा रीजन में है ना। सास बहू टेम्पल जो है विष्णु जी का सहस्त्र बहु रूप उस पर डेडिकेट है, तो नागदा कहाँ आएगा? उदयपुर डिवीजन में। वर्ड इज यूज, हाँ। बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु कौन सा शब्द का उपयोग होता है? तो जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है, मतलब जातक कथा है। 6 लिम्स का भाई सीक्वेंस बताओ। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भम इति चित्र षडंग्यते। ये श्लोक याद करोगे जीवन में तो कभी ये चीज़ों में, तो मतलब ये तो अपने लिए बहुत बाएं हाथ भी नहीं, मतलब ऐसी चुटकी का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ है भाई? रूप भेद प्रमाण भाव, ऊपर फर्स्ट वाला ही सही है। क्योंकि जब हम देखिए हम इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं नेट की, तो ये सब बहुत बेसिक्स होते हैं, तो इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं छोड़ दो, हमने भी पढ़ा है, 4 बार पढ़ा है, इसलिए चीज़ें याद हुई है, तो वो आपको भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तैयार धरातल से प्रतिलिपित छवि जिससे अनेक बार प्रतिलिपित या छापा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? देखो, एक तैयार धरातल है, स्पेस है, चीज़ बनी हुई है, लेकिन उससे हम उसको डिफरेंट टाइप्स में डुप्लीकेट बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं? देखो, तो स्केच क्या होता है? स्केच तो आप डिफरेंट टाइप्स में अलग अलग स्केच होते हैं, है ना। आप उसका ऐसा स्केच करो, वो नहीं होगा। प्रिंट जो है, प्रिंट की डेफिनेशन ही है कि आप 1 से 10 प्रतियाँ तैयार कर सको। चलो इसको अपन मैच कर देते हैं। लास्ट है अवनिंद्रनाथ टैगोर, वॉश पेंटिंग, नंदलाल बोस, टेम्परा पेंटिंग, अमृता शेरगिल, ऑयल पेंटिंग, और डीपी रॉय चौधरी ब्रॉन्ज। बहुत ईजी, ठीक है, पता ही है। देखो, अब इसमें डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि अपना लेवल अब थोड़ा तो उतना पहुँच चुका है, आप समझ रहे हैं, आपको पता है कि क्यों है। ठीक है, जिसने जो मीडियम में काम किया है। ए का थर्ड, ये फर्स्ट वाला ही ले लो। ठीक है, तो ये 75 क्वेश्चंस थे। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पेपर जिनके पास भी हो, टेलीग्राम का ग्रुप नीचे लिंक मिल जाएगा, उसको प्लीज़ ज्वाइन करो। वो मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे ग्रुप में अगर 1000 के 2000 लोग हो जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, और आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, मुझे ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप ही लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आपको एक फ्री में मुफ्त में ग्रुप मिल रहा है, जहाँ पे मैं नहीं, काफ़ी एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं और आपके जैसे लोग भी मौजूद हैं, तो आपके मिलके तैयारी हो जानी है। ठीक है, तो उस पर आप डालते रहो, आपके पास और भी पेपर्स हो, क्योंकि मैं कितने अरेंज करूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास हों तो डालिए, हम सब साथ में मिलकर ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो और कुछ डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों का डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है मेरा लिंक, तो आप उस पर मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, बाय बाय।